नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से शुरू होकर 1210 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल रहता है। ऐबक को चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था। पहला क्वेश्चन याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का फाउंडर या जन्मदाता कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उसका दूसरा नाम चंद्रमा का देवता भी माना जाता था। उसने कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए उसको कुरान खान भी कहा जाता था। दोनों चीज याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था क्योंकि उसने कुरान पढ़ना सीख लिया था। चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें चंद्रमा का देवता क्योंकि ऐबक का मीनिंग यहाँ पर इससे निकलता है। उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक ये व्यक्ति इसलिए था क्योंकि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब भारत के वापस अपनी गजनी की राजधानी के लिए निकला, तो क्योंकि जब आप देखोगे 1192 ईस्वी के तराइन या तरावड़ी के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया तो गोरी का भारत में एक अलग सा साम्राज्य बन गया। उसके बाद गोरी की एक राजधानी अफगानिस्तान में गजनी थी और दूसरी वो भारत पर भी शासन करता था। तो उसका जो सफर था 1192 से 1205 तक का, वो कभी गजनी कभी भारत, कभी गजनी कभी भारत, ये इस तरीके से रहता था। अब जब ऐसा दौर हुआ तो उसने क्या किया, उसने भारत में अपना शासन संभालने के लिए ऐबक को कुछ हद तक उसने रखा था और वहां भी वो याल्दोज वगैरह को या कुछ और लोगों को शासन देता रहता था। तो 1205 ईस्वी में जब गोरी वापिस गजनी गया घूमने के लिए, अपने राज्य को देखने के लिए, तो वो यहाँ का शासन ऐबक को देकर चला गया। और जब वापिस वो नहीं आ पाया, 1206 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, तो भारत में उसका उत्तराधिकारी ऑटोमेटिकली कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, बख्श का मतलब होता है दाता, दाता यानी दान देने वाला बड़ा कोई दानी। ऐबक को लाखों का दाना, दाता या दानी, या पील, पील का मतलब यहां पर क्या रहेगा, हाथी रहेगा। दोनों चीज याद रखना, ऐबक लाखों का दान करता था यह माना जाता है और वह हाथियों का दान भी करता था। इस वजह से उसे लाख बख्श भी कहा गया है और उसको पील बख्श भी कहा गया है। ये दोनों भी, चंद्रमा का देवता उसको कहा गया, कुरान खान उसको कहा गया, लाख बख्श उसको कहा गया, पील बख्श उसको कहा गया, गुलाम वंश का संस्थापक उसको माना गया। ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐबक से रहेंगे। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम, ये भारत की पहली मस्जिद है भाई। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी। भारत में पहली मस्जिद किसने बनवाई? ऐबक ने। किस नाम से बनवाई? कुव्वत उल इस्लाम। कहां पर बनवाई? दिल्ली में बनवाई। ये क्वेश्चन भी आपके लिए जरूर रहेगा। उसके बाद ऐबक ने बख्तियार काकी, बहुत बड़ा नाम है ये, बख्तियार काकी और सलीम चिश्ती, ये दोनों के दोनों गोरी के साथ भारत आए थे। और जब गोरी का साम्राज्य भारत में चलता रहा तो इन लोगों को भी भारत में कोई नहीं रोक सकता था। ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखवाई और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बख्तियार काकी के नाम से तो नहीं था, लेकिन ऐबक ने उसको भी बनवाया था। उसके पीछे एक अलग स्टोरी है। सबसे पहले याद रखना, ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम से, कुतुब मीनार किसके नाम से बनाया गया है? बख्तियार काकी के नाम से। लेकिन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखवाई थी, निर्माण कार्य शुरू करवाया था, पूरा करवाने वाला आगे इल्तुतमिश आएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने का अगर नाम आता है तो वो भी आपका ऐबक के नाम ही यहां पर रहेगा। उसके बाद ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनवाया। ध्यान रहे, स्लेव डायनेस्टी की भारत में पहली राजधानी लाहौर थी, जिसको ऐबक ने लाहौर में एक प्रकार से स्थापित किया था। मृत्यु के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए, पोलो को आप लोग हिंदी में चौगान भी कहते हो, पोलो खेलते हुए यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी। भारत में पोलो या चौगान का खेल लाने वाले भी
तुर्की लोग ही थे, ये भी याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी होने वाले थे। इसमें तमाम वो चीजें मैंने डिस्कस की हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकती हैं, चाहे इसका कार्यकाल हो, चाहे इसको चंद्रमा का देवता कहा गया हो, कुरान खान इसको कहा गया हो, संस्थापक के रूप में इसको माना गया, लाख बख्श और पील बख्श इसको कहा गया, कुव्वतुल इस्लाम के नाम से दिल्ली में इसने पहली मस्जिद बनवाई, बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार की नींव रखी, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और राजधानी ये लाहौर में इसने स्थापित की, और मृत्यु इसकी पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में अपने महल के अंदर ही इसकी घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई।